ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जनता से जुड़े मुद्दों पर राजस्थान की जाट राजनीति के सबसे दिग्गज नेता रहे दिवंगत परसराम मदेरणा की पोती और ओसिया से तेज तर्रार विधायक दिव्या मदेरणा अपनी ही गहलोत सरकार पर सवाल उठाने में ज्यादा समय नहीं लगाती। बीते 2 दिनों में दिव्या ने 2 बार सीएम गहलोत और उनकी सरकार पर सवाल उठाए हैं। विधायकों के इस्तीफे प्रकरण में मंत्री महेश जोशी के इस्तीफे के बाद ट्वीट के जरिए जोशी के साथ साथ सीएम गहलोत पर निशाना साधा, तो वहीं जोधपुर में शनिवार को दिन दहाड़े हुई एक अधिवक्ता की हत्या के बहाने प्रदेश की बिगड़े कानून व्यवस्था के हालातों को लेकर सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में उनके सामने ही गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। जबकि बता दे, मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री का जिम्मा भी सीएम अशोक गहलोत के पास ही है। आपको बता दे, राजस्थान के जोधपुर शहर और सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले में बीते शनिवार को दिन दहाड़े हुई एक वकील की हत्या मामले में ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने पहले ट्वीट के जरिए और बाद में सीएम गहलोत की मौजूदगी में ही अपनी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जहां ट्वीट कर दिव्या ने सीएम अशोक गहलोत से कहा कि यहां भी उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड जैसा पुलिस का रवैया रहा और कन्हैयालाल ने भी पुलिस थाने में जिन लोगों से खतरा होना बताया था, लेकिन वहां भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मदेरणा ने कहा कि जोधपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि सरेआम हत्या की जा रही है और पुलिस का कोई इकबाल नहीं रह गया है। विधायक ने मुख्यमंत्री से मांग कर कहा कि इस वारदात में शामिल अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और डीसीपी पूर्व को सस्पेंड करने के साथ ही मृतक सुजग राज के बच्चों को सरकारी नौकरी मिले। आपको बता दे, 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को जोधपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौरे के दूसरे दिन रविवार को बजट पर धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं जिले में सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में पहली बार किसी कार्यक्रम में शामिल हुई ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने सीएम को बजट के लिए तो धन्यवाद दिया ही, लेकिन यहाँ भी उनके तल्ख तेवर बरकरार रहे। जोधपुर में हुई अधिवक्ता हत्या के मामले में रविवार को जिले में आयोजित सीएम के कार्यक्रम में मंच से सीधे शब्दों में दिव्या मदेरणा ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि मैं एक अनुरोध आपसे ये भी करना चाहूंगी कि आप जिले के गृह मंत्री भी हैं और गृह एक जनता से जितना पानी जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर और एक सुरक्षा का भाव जनता में जरूरी है, तो आप बहुत कड़क रवैया अपनाइए कि जो ये अपराध होते हैं और जिस तरीके से अपराध खुले अपराधी घूमते हैं, आप बिल्कुल इस चाक चौबंद कर दीजिए कि हम और हमारी सरकार किसी तरीके की लापरवाही और कोताही को नहीं बरतेगी। यहाँ आपको बता दे, शनिवार को माता के थाना मुख्य रोड पर वकील जुगराज चौहान की अनिल चौहान व मुकेश चौहान ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने वारदात में शामिल दोनों अपराधियों अनिल और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में मृतक जुगराज की बेटी ने बताया कि इन लोगों से खतरा होने की पुलिस थाने में पहले रिपोर्ट दी थी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद वकील की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे में विधायक दिव्या ने सीएम अशोक गहलोत से मांग कर कहा कि मामले में डीसीपी को तुरंत निलंबित किया जाए और संबंधित थाना को लाइन हाजिर किया जाए। दिव्या ने कहा, यहाँ भी कन्हैयालाल हत्याकांड जैसा पुलिस का रवैया रहा, जहाँ शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिव्या ने कहा, जोधपुर में पुलिस का कोई इकबाल नहीं रह गया। यहाँ आपको बता दे कि रविवार को जहाँ दिव्या मदेरणा ने वकील की हत्या मामले के सहारे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के प्रकरण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि ऐसे विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए जो पार्टी की फजीहत करवा रहे हों। इसके साथ ही दिव्या ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 25 सितंबर को महेश जोशी जी ने मुख्य सचेतक के पद का गलत इस्तेमाल कर धारीवाल जी के घर समानांतर विधायक दल की बैठक के लिए फोन किए थे। बगावत मामले में इस्तीफा लेना अति आवश्यक था, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और मेरा कातिल ही मेरा मुसिम है। क्या मेरे हक में फैसला देगा? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि महेश जोशी जी का मुख्य सचेतक के रूप में किसी आदेश की पालना नहीं करूंगी, क्योंकि जो पार्टी आलाकमान के एक लाइन के प्रस्ताव को पारित करने के बजाय समानांतर मीटिंग बुला सकते हैं, उनके पद पर बने रहने के लिए ऐसे व्यक्ति के आदेश की मैं पालना नहीं कर सकती। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।